हेलो दोस्तों, यहाँ आज हम लोग जो त्रिकोणमिति सीरीज शुरू किए थे उसका जो चौथा सीरीज है जो आ चुका है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। मतलब जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो देखेंगे। आज का जो मेनली जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मतलब दो चार फार्मूले हमें ध्यान रखने और उससे पूरा क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएंगे, डील हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा के भांति आज थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। अगर यही साइन स्क्वायर थीटा के मान निकालें तो ये प्लस में इधर कॉस स्क्वायर है तो इधर जाकर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यानी ओवन पहले से है, माइनस का कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो साइन स्क्वायर उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ओवन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतने बातें हमें क्या है, पता है। यहाँ हम देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है ओ वन माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर को हटा दें तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यही कह रहा है कि साइन थीटा बराबर ओ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर रूट, ऐसे भी मतलब लिख सकते हैं। वही कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला ओ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर अगर हटा देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बात हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक जो देखना है फार्मूला देखना है कि कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। अगर ये सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो ये माइनस में जो टेन स्क्वायर है उधर जाकर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोची टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इससे हम टेन स्क्वायर का मान निकालें तो एक इधर भेजना पड़ेगा, तो पहले से सेक स्क्वायर है इधर, तो सेक स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेक का हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के अंदर क्या, रूट, सेम एकदम इसके जैसा। ठीक है, और नेक्स्ट एक फार्मूला और ध्यान रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। अगर इससे हम कॉसेक स्क्वायर का मान निकालें तो ओवन कॉट स्क्वायर इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वही कॉट स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालें तो ये इधर आ जाएगा इस बार, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ओवन। इतना बातें हमें प्लस माइनस विशेषकर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सीख चुके क्या कि सेक का स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक। फिर क्या सीख चुके कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एक। और क्या सीख गए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक। ये तीनों फार्मूला हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बस साइन कॉस रहेगा तो प्लस में रहेगा, बाकी सब किस में है, माइनस में है। ठीक है, और नेक्स्ट अब आते हैं, अभी जो हम लोग फार्मूला देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक, अभी देखे थे। तो एक बात बताइए कि अगर हम सेक थीटा को ए मान लें, सेक थीटा को ए मान लें, टेन थीटा के बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम अगर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। और इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में कितना, एक। अब बताइए गुना में है दोनों, तो अगर इसका हम वैल्यू निकालें, ये जो दिख रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो ये टोटल कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, एक के नीचे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेम इसका वैल्यू निकालें तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इतना बात है हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग से पूछते हैं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर एक्स दे दे, कितना दे दे, एक्स, तो एक्स इंटू लिख सकते हैं कि नहीं, सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा अब बराबर में कितना, एक। अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो कितना ही बन जाएगा, वन बटा एक्स निकल जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर एक्स दे दे, ठीक है, कितना दे दे, एक्स दे दे, ठीक है,
तो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पूछे तो कितना हो जाएगा 1/x। कहने का मतलब अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का बाई दे देती ये 1/बाई, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। वही कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5/2 है, तो अगर माइनस वाला पूछ दिया था 2/5 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 कहाँ नीचे। यही अगर सेम पूछ देता कि सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर मान लिया 3/2, तो सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/3। मतलब कहने का मतलब उल्टा हो जाएगा। सेम केस इसमें होगा। एक फार्मूला ऐसा हम लोग और पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। ठीक है, तो सेम केस इसमें भी अप्लाई होगा। और एक फार्मूला ध्यान रखना है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक चीज़ और हमें बात में ध्यान रखना है कि जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि नो सेक स्क्वायर थीटा और नो टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसमें अगर हम नो कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा कितना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 9 गुना 1 कितना, 1। और पूछ सकता है ऐसे कि हम लोग जैसे पढ़े हैं कितना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन वहाँ पे क्या दे देगा कि टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 का हो जाएगा। कितना, -1। ठीक है, तो इतना बात हमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा का बराबर होता है, मतलब फार्मूला पूछ रहा है। तो हम लोग देख चुके हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर इसको हमको पूछ रहा है 1 + कितना, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर के सेम रहने देते हैं। टेन स्क्वायर का अगर उधर भेज दें तो ये माइनस में है, तो इधर जाके किस में, प्लस में, यानी कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नो सेक स्क्वायर माइनस नो टेन स्क्वायर, तो सिंपल इसमें नो कॉमन लेंगे, अब बच गया ही कितना, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। नो पहले से, तो 9 गुना 1 कितना, 9 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर जैसे ही दिखे तो हम लोग समझ जाना है कि ये किससे बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना, 1। अगर इससे हम निकाल लें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये ऐसे हो गया। नीचे कह रहा है 1 + टेन स्क्वायर, तो नीचे हम लोग जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इससे अगर हम सेक स्क्वायर का मान निकाल लें, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कितना, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर 1 + कॉट स्क्वायर, और 1 + कॉट स्क्वायर का मान कितना लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 + टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आया है। अब ये कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर नीचे ऐसे समझना है, नहीं सब कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना जी। तो अगर इससे हम अगर लिखें कि कॉस थीटा बराबर तो कितना, 1/सेक थीटा, तो ये कुछ नहीं तो ऐसे है कि नहीं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और गुना 1/सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। 1/सेक के मान कितना होता है, कॉस, ये विषय भी ऐसे ही रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक के मान होता है कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला और हम लोग देखे थे कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होगा कि नहीं। तो इससे अगर हम कॉसेक के मान निकालें तो 1/साइन, हाँ या ना। यहाँ कॉसेक का स्क्वायर है तो 1/ही साइन स्क्वायर बन जाएगा,
और ऊपर पहले से कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना साइन स्क्वायर, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। सेम ऐसे ही तो कर रहे थे, इसे एक ऊपर जाएगा तो कॉस, कॉस एक नीचे आएगा तो साइन, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है अपना कि ये भी सेक स्क्वायर कह दिया, हम लोग जानते हैं ना जी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना एक। तो इससे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा के मान निकालें तो कितना आ जाएगा वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और जानते हैं कि कौसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक। इससे अगर हम कौसेक स्क्वायर के मान निकालें तो कितना बन जाएगा ओ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में सेक स्क्वायर दे रखा है पहले से, तो सेक स्क्वायर के रहने देते हैं, इसे बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। और नीचे दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसका मान कितना होता है कौसेक स्क्वायर थीटा, कौसेक स्क्वायर थीटा। अभी कौसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा और सेक नीचे आएगा तो कॉस बन जाएगा, यही होगा ना। साइन बटा कॉस किसका होता है टेन, स्क्वायर लगा हुआ तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर के। होता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर ऊपर बनेगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, यानी क्या आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सब क्वेश्चन तो सेम ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना एक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा ओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन कौन हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर के हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक होता है। ठीक है, इतना बातें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 आई फिर इतना का मान ज्ञात में पूछ रहा है, मतलब कि इसका मान क्या होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है अभी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो 3 कॉस स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर मिल के 3 आंसर आ जाएगा उसका खाली। ठीक है, तो ये 7 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, क्योंकि 4 और 3 जोड़कर कितना आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले से दे रखा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना है 4 है। ठीक है, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। एक बात बताइए कि इसको में 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 4। अब ये बताइए कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये 3, इसका मान कितना एक, तो 3 गुना 1 कितना रहेगा 3 ही हो जाएगा 4। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4 में से 3 जाएगा उधर घट जाएगा ना जी, तो 1 बच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, का है कि 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो साइन थीटा का मान हमें पता हो गया 1/2। पूछता क्या है, अब पूछता है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसका मान पूछता है। तो इसका कई तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है, एक तो पता हो गया कि अगर साइन थीटा और 1/2 है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा, काहे कि इसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक बताइए कि ये साइन में पी होता है, ये क्या होता है, एच होता है। अगर इससे हम लोग बी का मान निकालें तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच का कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जगह तक कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी रूट के अंदर 3 हो जाएगा। तो सेक का जो फार्मूला होता है क्या होता है h/b, और कॉसेक का जो फार्मूला होता है h/p। तो h का मान कितना है 2 और b का मान कितना है √3, और h का मान कितना है 2 और p का मान कितना है, p का मान कितना है 1 है। कुछ नहीं तो LCM निकाल लेते हैं इसका, तो √3 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 1 गुना √3 ना, 2 गुना √3 कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये जो बटा जो दिया है इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था, आंसर जो है ना अपना जो यहीं पे दे रहा है, देखिए आंसर यहीं पे दे रहा है, आगे स्टेप बढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसमें। देखिए आंसर यही दे रहा है ना कि 2/√3 और प्लस में 2, देखिए 2/√3 प्लस में 2, ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 का जो क्वेश्चन था जो थोड़ा उसका जो लेवल था जो डिफ़िकल्ट था, ठीक है, लंबा बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। इससे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा के मान निकाल लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे अगर कॉस थीटा के मान निकाल लें तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंदर रूट। अब देखिए कि कॉस थीटा के कौन बराबर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंदर रूट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ, थोड़ा लंबा ही बनेगा। कह रहा है कि साइन x डिग्री, साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा। तो अल्फा के मान पूछता है। यहाँ पे थोड़ा हम रफ करते हैं, देखिएगा कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि 1 गुना 180 डिग्री, 1 डिग्री गुना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हाँ या ना। तो अगर 1 डिग्री के हम मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन, 1 डिग्री का इतना। तो अगर हम x डिग्री का निकालें तो इधर भी x से गुना कर देते हैं, यानी कि पाई/180 और गुना में कितना x रेडियन, मतलब x डिग्री का मान पाई/180 इंटू x रेडियन। ये भी रेडियन में पहले से दे रखा है, और x डिग्री का अपना मान निकल गया, कितना निकल गया है साइन पाई x/180, और इधर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए, अल्फा दे रखा है, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि 1 मिनट, यहाँ से निकाल ले, सॉरी यहाँ अल्फा हटा दीजिए, यहाँ अल्फा हटा दीजिए, बराबर लिख दीजिए ये साइन अल्फा। ये दोनों साइन है, इसका दोनों का अगर हम तुलना कर देंगे तो कितना आ जाएगा पाई x इंटू कितना 180 बराबर अल्फा। अल्फा के मान आ गया हमारा कितना पाई/, कितना 180 इंटू में x। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि पाई/180, x जो आ रहा है जो क्या है, बस हम लोग मान लिए थे डिग्री निकालने के लिए, इसीलिए x आ रहा है एक्स्ट्रा में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन मैच कर रहा है
पाई बटा कितना 180, पाई बटा कितना 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि 5 cot थीटा बराबर 3। ठीक है, निकाल लेते हैं ऐसे कि 5 cot थीटा बराबर 3। तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/5, हाँ या ना। तो इसका आसान जो तरीका है ऐसे निकाल लीजिए कि ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो H का मान कितना हो जाएगा बताइए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट के अंदर 34। ठीक है, यही होगा ना। नहीं तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, निकालना हमें क्या है कि 5 साइन थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा, और बटा में है 4 साइन थीटा और प्लस का 3 कॉस थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा के मान हमें पता है 3/5। तो अगर अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में किससे भाग दे दें, अगर साइन थीटा से भाग दे दें, साइन थीटा से भाग देने पर अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा, ये 5 है, ये साइन थीटा बटा साइन थीटा कितना, एक रह जाएगा ना 5, ये 3, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या बन जाएगा कॉट थीटा, ये कितना बन जाएगा 4 बच जाएगा, प्लस 3 कॉट थीटा बन जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, ये 5 हो गया माइनस 3 गुना कॉट थीटा का मान कितना है 3/5, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 गुना कॉट थीटा का मान कितना है 3/5, है ना। तो 5 माइनस ये 9/5, ये 4 प्लस 9/5, कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे फिर वो। तो कितना आ जाएगा, ये 5 नहीं तो इसे 5 5 25, 25 में से 9 गया था कितना 16, और 5 चौके 20 है, 20 से 9 कितना हो गया 16 बटा ये 5, ये 29/5। तो 5 से 5 खत्म, यानी कि 16/29। ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर के 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इसका मान हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा और ये कॉस बन जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - cos स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर। ठीक है, हल कर लेते हैं। कह रहा है कि वो 1 - cos स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 + cot स्क्वायर होता है किसका कॉसेक स्क्वायर थीटा के। कॉसेक स्क्वायर साइन इंटू कॉस कितना होता है एक, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक ही तो हो जाएगा, यानी एक आंसर अपना हो जाएगा। कौन है ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cos थीटा बराबर 2 तो इतना का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 सेक स्क्वायर थीटा है और प्लस ये है 2 tan स्क्वायर थीटा और -7 इसका मान पूछता है। अगर ये cos थीटा का मान 3/2 है तो सेक थीटा का मान 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 इसका मान पूछ रहा है। इससे अगर ऐसे हम कर ले कि ये B है ये H है,
तो पी का मान क्या हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसे पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता है। 3 cos थीटा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, 1 मिनट, 2 ऊपर नीचे हो गया ना, तो ध्यान देना यहाँ पे कि 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर 2/3, ठीक है, ये b है और ये h है, तो p का मान क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया था कितना, रूट के अंदर 5। अब ये 2 है, सेक स्क्वायर, तो सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे ही पता है ये कॉस का मान 2/3, तो सेक के मान कितना हो जाएगा 3/2, का एक उल्टा होता है, यानी कि 3/2 के स्क्वायर, प्लस 2 गुना tan के फार्मूला p/b होता है, अब p के मान √5 है और b के मान 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस का इतना कितना है 7 है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 गुना √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 यानी कि 9/2 और प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 5/2, एलसीएम लेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 2 7 14, ये 7 आया है, लेकिन इधर पहले से -7 है ना, हाँ, तो ये 7 में से 7 कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 3 cos थीटा बराबर 2, ये क्वेश्चन तो अभी देख रहे हैं, ये डबल आ गया है, इसका आंसर कितना आया था 0, आंसर इसका क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या हो जाएगा 0 इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि कोसेक थीटा और माइनस के कॉट थीटा, इसका स्क्वायर कह रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा के लिख सकते हैं ना कि 1/sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं कि cos थीटा और बटा में sin थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है, कुछ नहीं तो एलसीएम लिख देते हैं sin थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, यानी 2 बार, और ये साइन का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कि नहीं कि ए का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, यानी कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस हो जाएगा इसका, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना, पहले वो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म, बच गया ये ना अपना, यही आंसर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, कट गया यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा है कि 2 1 माइनस साइन, तो इसका भी मान कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, अब 2 पहले से है कट गया यानी 2 बच जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो देखते हैं इसे अच्छे से, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC, AB यही है ना AB अब बटा AC, अब ये सोच के बताइए कि अगर न्यून कोण ये है, अगर न्यून कोण ये अल्फा वाला है, तो ये इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये बच गया जो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है AB बटा AC, तो AB क्या है, AB अपना आधार है, AB अपना क्या है आधार, और AC क्या है, AC क्या है कर्ण है, आधार यानी कि बेस, B बटा एच किस में होता है कॉस में होता है, यानी कि कॉस अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर कौन ए हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और कह रहा है कि A बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस, कोण कितनों भी रहे साइन इंटू कॉसेक रहेगा तो हमेशा उसका आंसर 1 होगा। देखिए कि साइन ए इंटू कह रहा है कॉसेक ए,
एक इतना भी रहे, साइन के फार्मूला होता है ना पी बटा एच, कौसे के एच बटा पी, ए से एच खत्म, पी से पी खत्म, यानी कितना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इनटू में पहले से है 1 माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, और 1 माइनस ये साइन थीटा हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये पहले से है ये 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस साइन गुना में है, गुना कर देंगे तो 1 से 1 हो जाएगा, 1 1 गुना माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस के साइन थीटा, और फिर माइनस के साइन थीटा, और साइन गुना साइन क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा। देखते हैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक ही है, बन जाएगा। अब ये बन गया 1 माइनस 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या कॉस थीटा, बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे लग रहा है कि ये फंस जाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा ना, इसको अलग तरीका देखते हैं। नहीं गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर चुके हैं थोड़ा सा लिखने में। देखिए ये माइनस नहीं प्लस है, ये क्या है प्लस है। अब ये प्लस बी है, ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, बटा में क्या है कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस थीटा, ये कट जाएगा एक से, एक बच जाएगा खाली कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कौन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ये 1 प्लस कॉस थीटा, परमीकरण कर देते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ अगर प्लस होते हैं वहाँ जाके माइनस, यहाँ भी सेम कर देते हैं, और रूट है तो रूट लगा देते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, यानी कि 1 माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर रूट है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस कॉस थीटा खा लिया, इसका स्क्वायर इसका एक मिनट, ये क्या है ये है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट है, तो रूट ये स्क्वायर में से रूट है तो है एक निकलेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा निकल गया, ये साइन स्क्वायर में से एक निकलेगा यानी कि साइन थीटा निकल गया। ये साइन है जो दोनों के लिए है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन ही कॉसेक बन जाएगा, और कॉस बटा साइन कॉट बन जाएगा, यानी देखिए कि कॉसेक का कॉट किस में है कॉसेक कॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा के मान पूछ रहा है। तो एक बात बताइए कि जब ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो बताइए तो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा एक्स होगा कि नहीं। अगर नहीं ये समझ में आया तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये हम बताए थे कि देखिए कि ये दोनों देखिए गुना में था ना, ये फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिए, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मान एक्स दे रखा है तो इसका मान 1 बटा एक्स। अब पूछता है इसका टेन का मान पूछता है, तो यहाँ पे अगर हम टेन को प्लस माइनस कटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर टेन तो लाना ही है, मतलब इसको सेफ रखते हैं, चिन्ह चेंज कर देते, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, टेन है टेन जोड़ के कितना हो जाएगा 2 टेन थीटा, और ये हो जाएगा एक्स, ये चिन्ह चेंज किए थे तो माइनस 1 बटा एक्स, तो ये 2 टेन थीटा, और ये कर देंगे तो एलसीएम एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर टेन थीटा के हम लोग मान निकालें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2x बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन। तो यहीं पे समाप्त करते हैं पार्ट 4। कल इसका पार्ट जो 5 और लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।